गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इनको हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में, जिससे जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि अभी कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनकी तैयारी आपको थोड़ी मजबूत कर लेनी चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि जीआईसी का एग्ज़ाम आने वाला है और आरओ का भी आने वाला है, तो जीआईसी का तो एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो उसके लिए अभी आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी आप कुछ नया ना पढ़ें और रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन करें आप, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उस टॉपिक को फिर डीपली पढ़ें। तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बन जाएगी। तो अभी इतना टाइम है कि आप इस तरह से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप नया पढ़ते रहेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो जो आपने पहले पढ़ा है उसे आप भूल सकते हैं और फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप क्वेश्चंस के थ्रू अपनी तैयारी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कुछ एडिशनल नॉलेज भी आपको देती रहूं, जिससे कि आपका पढ़ा हुआ जो है और थोड़ा मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो किसने शुरू करी? सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गारसदा तासी। तो गारसदा तासी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और ये इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी भाषा में नहीं लिखा था, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो मतलब शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? गारसदा तासी से। तो गारसदा तासी ने पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का। इसके बाद क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कालक्रम अनुसार, तो थोड़ा सा शब्दावली पर ध्यान देंगे। कालक्रम अनुसार पूछा है कि काल के आधार पर किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। जो हमने भी लास्ट बात करी है, गारसदा तासी ने जो लिखा था वो उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा था, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कालक्रम अनुसार। तो कालक्रम अनुसार जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर 4, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये लिखा था जॉर्ज गियर्सन ने। तो ये माना जाता है कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो कंफ्यूज नहीं होना, शब्दावली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम का नाम भी मैंने ऊपर लिख दिया है, किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो अभी हमने बात करी है हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास जो लिखा गया था वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो फ्रेंच भाषा में लिखा था गारसदा तासी ने, और इनकी बुक का क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंच भाषा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। इसके बाद है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस लेखक ने लिखा? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये लिखा था गारसदा तासी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये जो इतिहास ग्रंथ है ये लिखा गया है गारसदा तासी के द्वारा, और इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, मैंने इसका नाम आपको नहीं बताया था। तो ये गारसदा तासी ने लिखा था और ये माना जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोशुआ कैटलर। तो इन्होंने लिखा था हिंदी का प्रथम व्याकरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो ये आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके कि लेखक हमें बताने हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2 पादरी एडसिन ग्रिब्स। तो इन्होंने लिखा था आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास। पीजीटी में ऑलरेडी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया था 2007 में, और अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टीजीटी का, उसमें भी ये पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी शब्द सागर। तो ये जो है, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में छपा था। फिर इसके बाद इसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? अभी जिसकी बारे में हमने बात करी है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास रचा गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में वो प्रकाशित हुआ था, वो उससे पहले हुआ था, लेकिन हमें बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जब इसका प्रकाशन हुआ था तो किस ईयर में हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल का विभाजन मिलता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक प्रवक्ता परीक्षा में। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 4th ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पर मात्रा लगी है सह पर, गियर्सन बोलते हैं इसे। 4th ऑप्शन है ये, जो कि करेक्ट है। तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था जॉर्ज गियर्सन ने। काल विभाजन मतलब जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हम कितने कालों में विभाजित करेंगे। जो आप देखते हैं ना, ये आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल, ये होता है काल विभाजन। और ये सबसे पहले किया था जॉर्ज गियर्सन ने। हालांकि इन्होंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था और मान्य नहीं है इनका काल विभाजन, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि सबसे पहले काल विभाजन इन्होंने ही किया था। तो आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 868 से 893 ईस्वी। तो ये उत्थान जो है आपको कहीं कहीं विक्रमी संवत में भी मिलेगा। अगर आपको विक्रमी संवत बनाना है तो इसमें प्लस कर देंगे कितना, 57 कर देंगे। और विक्रमी संवत से अगर ईयर बनाना है तो उसमें से 57 माइनस कर देंगे, तो क्योंकि विक्रमी संवत 57 साल आगे चलता है ईस्वी से। तो इसको अगर हम ईस्वी में देखें तो ये हो जाएगा 1925 से 1950 विक्रमी संवत में 1925 से माना जाएगा प्रथम उत्थान। तो उत्थान का मतलब जो हिंदी साहित्य का जो उत्थान हुआ था, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, मतलब कब इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने उसके 3 टाइम पीरियड बताए हैं, मतलब 3 उत्थान बताए हैं। एक ही प्रथम उत्थान हो गया, इसके बाद 25-25 साल के आप मतलब याद कर लेंगे। जैसे इसके 25 साल बाद अगर देखें तो द्वितीय उत्थान का टाइम पीरियड माना जाएगा, और उसके 25 साल के बाद आप देखेंगे तो तृतीय उत्थान का समय माना जाएगा। इस तरह से याद रख लेंगे इस चीज़ को। तो अगर आप विक्रमी संवत में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। 1925 से 50, 50 से 75 और 75 से आगे का टाइम पीरियड जो है वो तृतीय उत्थान। तो याद करने का थोड़ा इजी तरीका बनाएं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर्सन कृत
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? अब देखो, क्योंकि इन्होंने तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ये साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसको हिंदी अनुवाद किया था। किसने किया था? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं जिन्होंने कि इसका हिंदी अनुवाद किया था। फिर है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो मिश्र बंधु विनोद, 3 मिश्र बंधु हैं, मतलब मिश्र भाई हैं, इनका सरनेम है मिश्र, तो 3 भाई हैं, और इनकी जो संयुक्त रचना है इन्होंने मिलकर लिखी थी, उसको बोला जाता है मिश्र बंधु विनोद। तो इसके 4 भाग आए थे, 4 भाग प्रकाशित हुए थे। चौथे भाग की हमसे बात की जा रही है। 1934 में इसका ये भाग प्रकाशित हुआ था। फिर देखो, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? वही जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। तो सारे ही क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यूपी के ही एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1893। तो नागरिक प्रचारिणी सभा जो है वो हिंदी के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा काफ़ी रचनाओं का प्रकाशन भी हुआ था। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है स्थापना का वो है 1893 ईस्वी। फिर है नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सभी इसके संस्थापकों में शामिल थे। आगे देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो GIC प्रवक्ता परीक्षा में आया होता 2017 में, और ये अभी लेटेस्ट भी ये किसी एग्ज़ाम में आया था, शायद दिल्ली टीचर एग्ज़ाम में आया था ये, TGT हिंदी के पेपर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट बोला जाता है, गिलक्राइस्ट इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदल मिश्र की जो भाषा है उसकी विशेषता ये है कि इसमें पूर्वीपन की छाप मिलती है, पूर्वीपन मिलता है सदल मिश्र की भाषा में। पूर्वीपन आप जानते ही होंगे, जो हमारे यूपी में, सॉरी यूपी नहीं, जो हमारे देश में जो पूरब साइड, जो ये बिहार बंगाल वाला जो एरिया है, ये कुछ पूरब साइड में आ जाता है जैसे, और यूपी का जो पूरब वाला एरिया है इसमें पूर्वीपन देखने को मिलता है, तो वही उसकी बात हो रही है। तो सदल मिश्र की भाषा में ये देखने को मिलता है पूर्वीपन। लल्लू लाल जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PGT की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम अभी रिवीजन करने वाले हैं कुछ दिन और, तो इजी रहेगा आपके लिए और आपकी जो तैयारी है और काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब इसमें आपने कितना स्कोर किया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाए हैं उस टॉपिक को डीप में पढ़ें, तो आपकी तैयारी और बेहतर बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।